सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करण धनीश देव चंद्र जी। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेराज सुना। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छुड़ायो खिन। नाक तले लालेड़िया मेरे जीव के यही जीवन। इन पाम तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातू। पलना वालूं निरखु नेत्रे मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के जीवन। धाम धनी अक्षरातीत के परम प्यारे लाडले सुंदर साथ परम धाम के मूल मिलावे में विराजमान आपके मूल तनों के सुंदर कोमल गौर उज्ज्वल गहरी लाल रंगीन सुगंधित चरण कमलों में इस आत्मा के दिल का प्रेम भरा सिजदा कबूल करें। प्रणाम जी। धाम धनी की असीम अनुकंपा बहन हम सबके ऊपर ऐसी मधुर रस बरसा रही है कि हम सबका दिल अति उमंगित रहता है हर घड़ी हर पल। हर घड़ी दिल में यही विचार रहता है कि कब धाम धनी की वाणी में झीले। और हम सब सुंदर साथ के दिल में ऐसा ही विचार आता है क्योंकि धाम धनी ने ऐसा विचार अपने दिल में लिया सुंदर साथ को रस पहुंचाने के वास्ते। और उनके दिल में विचार आते ही पर आत्म के दिल में आ जाता है। श्यामा जी के दिल से पहुंच जाता है पर आत्म के दिल। और पर आत्म के दिल से आत्मा के दिल। तो हमें तो ऐसा ही प्रतीत होता है कि हम सब सुंदर साथ 24 घंटे हम इसी विचारों में खोए रहते हैं कि कब इल्म के सागर में डुबकी लगाएंगे झीलेंगे और उसकी शीतल लहरों का रसपान करेंगे और उसके नूरी अनंत रंगों के साथ क्रीड़ा करेंगे। और वो सभी नूर के रंग भी चेतन हैं और उसकी एक एक किरण लहरें तरंगे हमसे बात करती हैं और हमारी बातें सुनती भी। उस अनंत परम धाम के अंदर कोई चीज भी ऐसा नहीं है जो धाम धनी का नूर ना हो। और नूर यानी धाम धनी का दिल। और वही चैतन्यता सब में होती है। सारे आकार भी नूर के, दिल भी नूर का। और नूर स्वयं में जब अपने अनंत शोभा के साथ जिमी से लेके आसमान के बीच में प्रकट होती है तो
सबको अपने किरणों से स्पर्श का सुख देते चलती है, सबसे मधुर बातें करते चलती है, और ऐसी सुंदर धामधनी का दिल अनंत लीलाओं से हम सबको रसपान कराते रहते हैं, और उस लीला के सौंदर्य में हम सब आत्माएं हर घड़ी हर पल झीलती रहती। अब श्यामा जी का दूसरा श्रृंगार, हम सब सुंदर साथ राजी के दिल रूपी श्यामा जी के दूसरे श्रृंगार में झील रहे हैं कुछ दिनों से, और वो झीलने की याद, उस झीलने का स्पर्श, उस झीलने की सुगंध, उस झीलने का रसपान अब हमारे दिल में ऐसा आ गया है कि अब हमारा तन और हमारा जीव कुछ भी करता रहे, क्योंकि तन तो अपना कार्य करेगा, जीव जिसका मूल है तो माया का, लेकिन क्योंकि आत्मा की सानिध्यता मिली है तो वो जीव भी इस रस का पान तो कर रहा है। लेकिन उस जीव बेचारे को 24 घंटे में नित्य कर्म भी उसको करने होते। कई जीवों को अपने तन को काम पे ले जाना पड़ता है जिससे धन का अर्जन हो, परिवार की समाज की सेवा हो, तो वो तन तो करता रहता है। जीव उतने क्षणों के लिए उस रस को भूला रहता है, लेकिन आत्मा जब एक बार उस रस का पान कर लेती है तो उसका दिल जागृत अवस्था में हर घड़ी हर पल रहता है। जीव का ये तन निद्रा अवस्था में आता ही है, जीव भी निद्रा की अवस्था में आता है, लेकिन आत्मा हर घड़ी हर पल श्यामा जी का, राज्य का, परम धाम का, रूहों का श्रृंगार को अपने दिल में बसाए रखती है, और उसी सौंदर्य के श्रृंगार में झीलती रहती है, और आत्मा को नींद नहीं आती। आत्मा जो धामधनी की नूर अंग स्वरूपा है, तो नूर तो जागृत ही रहता है, और जिस हुक्म ने धारण करके इस तनों में विराजमान हुआ, वो हुक्म भी धामधनी के दिल से प्रकट हुआ है, और वो हर घड़ी हर पल वैसे ही जागृत रहता है जैसे धामधनी का स्वरूप। तो हुक्म भी जागृत, नूर भी जागृत। तो आत्मा का जो मूल स्वरूप है, जो मूल स्वरूप है, अपने जाको कहिए पर आत्म, सो पर आत्म ले के विलसिए संग खसम। तो वो पर आत्म का जो तन है, उसके नैनों से ऐसा फरामोशी का पर्दा धामधनी ने उसके सामने डाला हुआ है कि उसके तन के नैन तो नहीं देख पा रहे, लेकिन दिल के नैनों को अपने दिल में लेकर ऐसा अपने दिल रूपी पर्दे पर ऐसा खेल दिखा रहे हैं जहां वो अर्श की बादशाही, बाहे दत्त का इश्क, अपने हकीकत का स्वरूप, अपने मार्फत का स्वरूप का दीदार करा रहे। तो पर आत्म का दिल जागृत अवस्था में उस लीला को देख रहा होता है, और पर आत्म का ही दिल तो प्रतिबिंबित स्वरूप आत्मा के दिल में रहता है।
तो मूल से आत्मा है तो जागृत, बस जब इस तन के सानिध्य में आया और जीव की लीला को देखने लगी आत्मा के दिल के नैन की नजर, तो क्षणिक रूप से वो अपने मूल को भूल गई। लेकिन जब धामधनी ने इतनी मेहर बरसाई है, अपनी वाणी से जीव को जगाकर आत्मा को जगाया है, तो आत्मा के दिल में सबसे सुंदर जुगल स्वरूप का सौंदर्य और श्रृंगार, उसके अंग अंग आत्मा के दिल में नक्श हो जाता है और अपने पूर्ण स्वरूप के साथ, जिसको एक चित्र के जैसे अंकित नहीं होता, वो पूर्ण स्वरूप के जैसे, साक्षात स्वरूप के जैसे दिल के अंदर आ जाता है। और एक बार दिल में आ गया तो आत्मा जो अविनाशी है, अखंड है, शाश्वत है, कदीमी से परम धाम में है, उसके दिल से वो स्वरूप कभी नहीं जाता। और ऐसे सुंदर अपनी प्राण प्रीतम सुभान श्यामा जी के चरण कमलों के भूखण का जब वर्णन आता है, तो वो भूखण का सौंदर्य भी आत्मा के दिल से कभी नहीं निकलता। कल एक दो चौपाई जहां विराम लिया था, आज उसी 129 चौपाई से प्रारंभ करने का आदेश मानो हम सबके दिलों के ऊपर छा गया है। कहूं अनवट पाच के माहे करत आंभलिया तेज, निरखत नक्सिक सिनगार झलकत रेजा रेज। सुंदर साथ बड़े प्यार से कल भी इसका कुछ अंश तो वर्णन हुआ था, लेकिन आज पूरी तरह से इसको दिल में लेंगे। पांच एक ऐसा नग है जिसका रंग, प्रधान रंग हरा होता है, ग्रीन कलर, और परम धाम के अनंत स्वरूपों का जुगल स्वरूप के साथ जो सौंदर्य का सागर है, वो दधि सागर भी, उसका रंग भी ऐसे ही हरा होता है। तो जो अनवट, जो श्यामा जी के दोनों चरणों के अंगूठों में विराजमान है, वो उसका 5 रंग है। यानी सभी नग 5 के हैं, लेकिन बीच में हीरा चढ़ा हुआ है, और हीरे का तो दर्पण होता है। 5 तो चारों तरफ से हीरे को घेर रखा है, और मूल में हीरा धामधनी के दिल का स्वरूप होता है। परम धाम का पूर्ण स्वरूप एक हीरे का होता है। परिक्रमा ग्रंथ में आप सुंदर साथ जब जी लेंगे, हम सब मिलकर जी लेंगे, तो पाएंगे कि परम धाम का स्वरूप एक हीरे का है, जिसमें कोई जोड़ नहीं है, कोई संग नहीं है, कोई बंध नहीं है। वो एक साक्षात घनीभूत स्वरूप धामधनी के दिल का वो नूरी स्वरूप है, जो हीरा कहलाता है। और हीरे का एक गुण होता है आब। आब के साधारण मायने होता है पानी, जल। तो जो हीरा नग होता है वो हीरे का है, और हीरे के अंदर
झलकता हुआ नूरी जल होता है और वो नूर ही आब कहलाता है। धामधनी का दिल नूर है और हीरा है, और उस दिल के अंदर 8 सागर, एक एक सागर में कई सागर, हर सागर का जल अपनी अनंत आभा कांति चमक छटा के साथ आब के रूप में उस हीरे का सौंदर्य प्रकट होता है, जो श्यामा जी ने अपने चरणों के अंगूठे में धारण कर रखा है। और उस हीरे का जो ज्योति वो धामधनी के नक्शे शिख तक के श्रृंगार को ग्रहण करती है। श्यामा जी के नक्शे शिख तक के श्रृंगार को ग्रहण कर लेती है और उनका सौंदर्य उस हीरे के अंदर अपने अनंत तेज ज्योति के साथ झिलमिलाता है और उसके चारों तरफ 5 के नग हैं और वो 5 के नग के अंदर धामधनी के दिल के अनंत सागरों का नूर हिलमिल हो जाता है, झिलमिलाता है। और उस हीरा रूपी दर्पण में 5 का रंग झिलमिलाता है और श्यामा जी के सुंदर नैनों का स्वरूप भी उसमें झिलमिलाता है। उनके मुखार बिंद की शोभा उस हीरे में झिलमिलाती है। और श्यामा जी की अद्भुत लीला है। धामधनी आशिक, श्यामा जी माशूक। श्यामा जी कभी अपने अंगूठे की आरसी में, आरसी माने दर्पण, वो भी हीरे का है, उसके अंदर अपने स्वरूप को देखती हैं कि मेरा स्वरूप देख के मेरे आशिक, मेरे धामधनी, मेरे प्राण प्रीतम जब मेरे सौंदर्य को देखेंगे तो कितना फिदा होंगे। तो पहले तो अपने स्वरूप को देखकर अंगूठे की हस्त कमल में जो अंगूठा है उसकी आरसी में देखकर वो खुद ही फिदा हो जाती है और फिर वो ये देखती हैं आधे घूंघट से लजाकर, शर्माती हुई अपने प्राण प्रीतम के नैनों से कि क्या वो मेरे मुख को देख रहे हैं। और उनकी नजर तो इनके मुख पर ही रहती। और जब नैन से नैन मिलते हैं, सैन होता है, इशारे होते हैं, मूक प्रेम की लहरें बहने लगती हैं, तो श्यामा जी लजा जाती हैं और उनके नैन गड़ जाते हैं अपने चरण कमलों के अंगूठे पर, अंगुलियों, और चरण कमलों के अंगूठे में अब वो अपना लजाए हुए मुखार बिंद को देख रही होती और उस मुखार बिंद पर धामधनी की नजर हमेशा उससे अरस परस रहती है। तो ऐसी सुंदर अनवट के नूर के स्वरूप धामधनी के चरण कमलों के अंगूठे और अंगुलियों में कोई आभूषण नहीं। इस आभूषण से सुसज्जित सिर्फ हमारे सुभान श्यामा जी। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि धामधनी ने अपने नैनों को तो श्यामा जी के मुखार बिंद पर रखा हुआ है
और श्यामा जी माशूक हैं। आशिक की नजरें जब उनके ऊपर पड़ी रहती हैं, गड़ी रहती हैं, लगी रहती हैं, तो वो शर्मा जाती हैं, लजा जाती हैं और अपने उस लाज से भरे चेहरे को अब हस्तकमल के अंगूठे में, आरसी में नहीं देखती। उनकी उनकी नजरें झुक जाती हैं उनके अपने चरण कमल के अन्नवट पर, जहां हीरा, तेज और बाज। और अब उनकी नजरें झुक जाती हैं बड़ी अदा से, जैसे एक माशूक जब आशिक से नजरें मिलाती है तो उसकी नजरें झुक जाती हैं और झुकने पर उनकी नजर सीधा उनके चरण कमलों के अनवट पर पहुंच जाती है। और वो तो ऐसा सुंदर हीरे का दर्पण है जहां वो अपना ऐसा लजाया हुआ मुखारबिंद को देख रही होती है, जिनके ऊपर लज्जा की, प्रेम की अद्भुत लाल रंग आता जाता दिखता है, नूर का। और उसमें भी देख रही हैं कि धामधनी के नैन वहां भी उनके मुख को देख रही हैं। उनके मुखारबिंद का स्वरूप उस अनवट में पड़ता है तो धामधनी का भी स्वरूप पड़ता है, उनके भी मुखारबिंद और नैन उसमें पड़ते हैं। ऐसी सुंदर शोभा श्यामा जी के चरणों, इसीलिए अनवट बिछिया को विशेष कहते हैं। जैसे राज्य के हर अंग में आभूषण है, वैसे ही श्यामा जी के अंग में, लेकिन राज्य के चरण कमलों में अनवट बिछिया नहीं होती, इसलिए इसको श्यामा जी का विशेष आभूषण कहते हैं। कहूं अनवट बाच के माहे करत आंभलिया तेज। जैसे एक दर्पण के ऊपर सूरज की रोशनी खूब प्रकट होती है, वैसा निरखत नख सिख सिनगार। अब श्यामा जी जैसे अभी वर्णन हुआ कि अब उस अपने नख से सिख तक के सिनगार को उस अनवट में देखती, झलकत रेजा रेज, और वहां से उनके मुखारबिंद के अति सुंदर नूरी आबमयी तेज झलकता है, जो जिमी से अंबर तक फैल जाता है। और अंगुरियों बिछिए करे स्वर रसाल, हीरे और लसनिए मानिक रंग अति लाल। और अंगुरियों में जो आभूषण है वो बिछिया है, और उस बिछिए के अंदर भी घुंघरू के जैसे छोटे छोटे मनके होते हैं, और वो उनके चरणों को जरा सा हिलाते हैं। कभी आपने गौर फरमाया होगा कि कोई नई नवेली दुल्हन वो मारे लाज के अपने चरणों को ही देखती रहती है और चरणों में अपनी अंगुलियों को समेटना चाहती है कि जैसे कुछ दिखाई न पड़े। और जैसे धामधनी के नैनों से नैन मिलने के बाद वो अपने चरणों को, अंगूठे अंगुलियों को देखने लगती हैं, तो अंगुलियों को थोड़ा समेटती है, तो ऐसी स्वर निकलती है जिसका संगीत तो सबके दिल में भर जाता है। और अंगुलियों बिछिए करे स्वर रसाल, रस से भरे हुए स्वर की लहरी बहती। हीरे और लसनिए
मानिक रंग अति लाल। तो उसके अंदर वो जो बिछिया है वो कंचन का है और उसके अंदर हीरा, लसनिया और माणिक जड़ा हुआ है। और माहे और रंग हैं कई, कई नकस करे चित्र, शोभा पर बलि जाइए, देख देख यह विचित्र। अद्भुत शोभा है और उसके अंदर इतनी महीन चित्रकारी है कि उसका ना तो वर्णन किया जा सकता है, ना उसके बारे में अपने दिल में भी धारण किया जा सकता है। वो तो बस निहारने की चीज है। उसकी शोभा तो नैनों की पुतलियों में उसकी छवि बन जाए, यही बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। और माहे और रंग हैं कई। अब नूर के रंगों के तो क्या गिनती हो, असीम, सीमा नहीं, अनगिनत है, अनंत है। और वो सभी रंग बिछुओं के अंदर, बिछिए के अंदर समाये रहते हैं। वो सब नूर के ही तो रंग हैं। तो हीरा, लसनिया और माणिक तो कह दिया, लेकिन जित कई रंग उसके अंदर समाये रहते हैं और सब रंग मानो अर्श के नग। और शोभा पर बलि जाइए, देख देख यह विचित्र। और ऐसी सुंदर शोभा पर देख देख के बलिहारी जाती है मेरी आत्मा। और वो विचित्र, अद्भुत, अचरज में डालने वाली उसकी चित्रकारी, उसकी शोभा दिल को मानो घायल कर देती। जो सलूकी फनन की और अंगुरी फनो तली, ए बका वर्णन कबू ना हुई, गई अव्वल से दुनी चली। ये आद अनाद की दुनिया, इनको क्या पता कि अक्षरातीत कौन है, उनका जुगल स्वरूप कौन है, उनकी अंग स्वरूपा आत्माएं कौन है, उनका नाम दाम स्वरूप लीला रूप क्या है, नहीं। तो आद अनाद से दुनिया बनती है, मिटती है और किसी को नहीं पता इस स्वरूप। और निस्बत का तो बिल्कुल पता नहीं। निस्बत एक ऐसा गुण है दामदनी के दिल का, जिसको वो छिपा के रखते। अपना स्वरूप तो चाहे किसी स्थिति में दिखा भी दे, लेकिन अपने निस्बत के स्वरूप को तो बिल्कुल छिपा के रखते हैं अपनी कबाए तले। और वो तो मूल मिलावे में, और हुक्म उनकी नजर को लेकर यहां आया हुआ है। मूल तन तो परम धाम में। तो जो सलूकी यानी शोभा फनन की, जो चरण तली के ऊपर वाला हिस्सा है, उसको पंजा भी कहते हैं, फना भी कहते हैं। और अंगुरी फनो तली, और जो अंगुरियां हैं वो फनों के नीचे आगे की ओर तली से जुड़ी हुई होती। ए बका वर्णन कबू ना हुई, गई अव्वल से दुनी चली। ऐसे अखंड स्वरूप का वर्णन तो कभी हो ही नहीं सकता। इस आद अनाद
की जो दुनिया है, प्रेम का तो पता नहीं, हाँ सबने दासत्व का बोझ स्वीकार किया हुआ है। दासत्व का भाव, दासत्व का बोझ। उनको अपना मालिक और स्वयं को दास मानकर ऐसे दास भाव से स्मरण करते हैं। लेकिन जो सखा भाव, वात्सल्य भाव, कई भाव, लेकिन जो असल भाव है वो अनन्य प्रेम लक्षणा की होती है, जो तो सिर्फ आत्माओं के दिल में बसता है। और आशिक माशूक का संबंध सूफी संतों ने गाया अवश्य, लेकिन वो आशिक माशूक का रस तो तब प्राप्त होना जब आशिक के स्वरूप का पता हो, माशूक के स्वरूप का पता हो। वो तो तारतम्य ज्ञान आने के बाद ही प्रकट हो। सलूकी की और छवि खूबी। अब उस चरण कमल को जरा सुंदर साथ अपने दिल में निहार। जो अंगुलियों और अंगूठे के नख, उसका जो नूर का तेज है, उसको यहां वर्णन करने के लिए सिर्फ ऐसा कह देते हैं कि अनंत ब्रह्मांडों के अंदर, अनंत सौर मंडल के अंदर, अनंत सूर्य जो यहां प्रकाश का स्वरूप होता है, वो सारे एक नख के नूर के सामने निस्तेज हो जाते हैं, अंधकार में गर्क हो जाते हैं। उनका स्वरूप ब्लैक होल के अंदर डूब जाता है, जहां से ब्रह्मांड प्रकट होता है। तो ऐसा नख का नूर और उसकी बनावट, उसकी शोभा, उसकी सलूकी, उसका सौंदर्य होता है। अब एक चरण में एक अंगूठा, 4 अंगुलियां, और हर अंगुलियों के नख का स्वरूप अलग अलग। तो अंगूठा और चारों अंगुलियां दाहिने चरण कमल में, और ऐसे ही बाएं चरण कमल में 10 अंगूठा अंगुलियों के जो नख का नूर है, वो जिमी से आसमान तक पूरी तरह से परम धाम के हर स्वरूप को अपने स्पर्श का सुख, अपने सुगंध का सुख पहुंचाते हुए जाकर आसमान में झिलमिलाने लगता है। और ऐसे अंगुलियों और नख की शोभा जब आत्मा के दिल में अंकित हो जाती है, तो वो आत्मा हमेशा आनंदित रहती है। उमंग, उत्साह, उल्लास, ऊर्जा, प्रफुल्लता से कभी वो अलग नहीं होती। उसका दिल हमेशा उल्लसित रहता है। खूबी सिफत चरण की। अब ऐसे अंगूठे, उसके अंगूठा और अंगुलियां, उसके नख, और चरण कमल, उसका जो फना पंजा है, चरण तली, गौर उज्ज्वल गहरी लालक लिए हुए तली लाख एड़ी, घूंटी काड़ो अंग टखना। ऐसी सुंदर उसकी शोभा है कि उसको, उसका वर्णन इस जुबान से नहीं किया जा सकता। वो तो धामधनी बड़े प्रेम से अपने हुक्म के द्वारा इंद्रावती से वर्णन करा दे रहे।
अब श्यामा जी अपने ही अंगों का वर्णन करें तो कैसे करें। इस प्रकार से धामधनी ने ऐसी सुंदर हिकमत करिश्मा किया कि इंद्रावती के दिल में जुगल स्वरूप होकर विराजमान हो गए और इंद्रावती की आत्मा को हुक्म देकर उनको मूल मिलावे में खड़ा कर दिया और जुगल स्वरूप और आत्माओं के हर अंग का वर्णन कर दिया, जिससे उनके जो और तन वाले तत्व हैं उनको वो स्वरूप की शोभा श्रृंगार उनके दिल में समा जाए, साक्षात स्वरूप उनके दिल में खड़ा हो जाए। जोत धरत आकाश रोशनी, क्यों कर कहूं नख जोत, मानो सूरज अर्श के कोटक हुए उद्योत। अब सुंदर सा उन चरणों के नूर, नख का नूर, अंगुरियों का नूर, अंगूठे का नूर, अनवट बिछिया का नूर, फना का नूर, चरण तली का नूर, उसकी रोशनी, उसका प्रकाश, उसका प्रेम नूर की लहरों से आकाश तक जाती है। जोत धरत आकाश रोशनी, अब इस सब का नूर जाकर आसमान पर, आकाश पर ऐसे झिलमिलाता है कि अब सब आपस में माहो माहे करे चंग। और जब आत्मा के दिल के नैन की नजर उस आसमान रूपी धामधनी के दिल पर पड़ती है तो वो बलिहारी जाती है। क्यों कर कहूं नख जोत, इस नख का जो नूर है वो कैसे आकाश में झिलमिलाता है, मानो सूरज अर्श, और ऐसे लगता है जैसे इस ब्रह्मांड में अनंत सूरज है, जिसका विज्ञान भी पूरी तरह से ठीक से गिनती नहीं कर पाता। कहते हैं कि वो कई अरब है। अब उस गिनती से हमें क्या लेना देना, इसलिए मैं उसके अंदर तो पढ़ता नहीं, बस ये समझाने के लिए है। ऐसे ही अनंत सूर्यों का नूर मानो छलकता है आकाश पर श्यामा जी के नख के नूर से, मानो सूरज अर्श के कोटक हुए उद्योग। अब ऐसे अनंत सूर्य प्रकट हो गए हैं आसमान पर, दो अंगूठे चरण के और खूबी अंगुरियों, शोभा सुंदर फनन की आवतना सिपतम। अब दोनों चरण कमलों के अंगूठे अंगुरी 10 और शोभा सुंदर फनन की, चरण तली के ऊपर जो पंजा वाला हिस्सा है वो फना भी कहलाता है। उसका वर्णन, अंगुरियों का वर्णन, अंगूठे का वर्णन, नख का वर्णन जुबान से नहीं हो सकता। उसको उसके स्वरूप को, हकीकत के स्वरूप में, वो मार्फत के स्वरूप में लहराता देखो। सुंदर साथ मेरे दिल के अंदर क्या चल रहा है आपको नहीं पता चलेगा, और आपके दिल में क्या चल रहा है मुझे नहीं पता चलेगा। हाँ, उसका अनुमान आपके मुख पर आते जाते भाव से कुछ कुछ तो हो सकता है, लेकिन धामधनी ने आसमान के रूप में अपना विस्तृत, विशाल, अनंत स्वरूप अपने दिल का प्रकट कर दिया और सभी नूर रूपी हकीकत की लीला को जो उनके दिल में मूल रूप से चलती है वो आसमान में दिखा दिया। तो हकीकत की लीला होती तो मार्फत के अंदर ही है, प्रकट होती है हकीकत में। उन्होंने मार्फत के ही स्वरूप को आसमान में प्रकट कर दिया।
और हर हकीकत की स्वरूप को, सुंदरता को, लीला को उसके अंदर नूर से झलकार कर रहा है और सब आत्माएं उसका रस प्राप्त करती है। मिहीन लीका देखूं लाक में, इतही करूं विश्राम, बल बल जाऊं देख देख के, यही रूह मोमिनो ताम, ताम माने खुराक। तो जो चरण तली, सामने वाला हिस्सा तली, उसके पीछे गहराई वाला हिस्सा ला, उसके पीछे वाला हिस्सा एड़ी। तो एड़ी और तली के बीच में जो लाक है, लाक में जो लीके हैं वो इतनी गहरी है कि उसका बयान नहीं किया जा सकता। और उन लीकों में धामधनी का दिल का अनंत सागर बसते हैं, लहराते हैं, और उससे ही तो अपनी निस्बत है। ए चरण निमख ना छोड़िए, राखिए मारे नैनन, ए निस्बत हक अर्स की, मेरे जीव के यही जीवन। तो मिहीन लीका देखूं लाक में, इतही करूं विश्राम। अब आत्मा का चैन, करार, विश्राम, आराम उन्हीं लीकों में है, क्योंकि धामधनी ने अपने दिल के सागर को ही तो अब हमारे लिए सेज बिछा रखा है। अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम, सेज बिछाई रुझ रुझ के, यही तुम्हारा विश्राम। और वो सागर की लहरें ही ऐसा सुंदर सेज अपनी आत्माओं को के लिए बिछा रखा है, जो उनके चरण तली की लीकों में वो सेज के स्वरूप पर आत्माएं विश्राम करती हैं। और उस लीकों में जो अनंत सागर का जो रस है, वही तो आत्मा की खुराक है, वहीं से वो इश्क और निस्बत का रस पान करती है। बल बल जाऊं देख देख के, यही रूह मोमिनो ताम। और ब्रह्म सृष्टियों की खुराक उन्हीं लाख की लीकों में है, और उस पर मैं बलिहारी चाहती। चरण तली लाख एड़िया, उज्जवल रंग अतिलाल, कहते छवि रंग चरण की, अजू लगत न हैड़े भाल। अब चरण की जो तली है, लाक है, एड़ी। तली वैसे तो पूरे चरण तली को तली ही कहते हैं, लेकिन जो सामने वाला हिस्सा है, जहां से अंगुलियां प्रकट होती है, अंगूठा प्रकट होता है, वो तली है। और बीच वाला हिस्सा नाक गहराई है, और उसके पीछे वाला हिस्सा एड़ी है। और इसका रंग गौर उज्जवल गहरी लालक लिए होता है। और उसकी छवि का जब वर्णन महामती के द्वारा हो रहा है, तो मानो उनके दिल में अनंत नश्तर चुभ रहे हैं, भाले चुभ रहे हैं, कि देखने के बाद उसका बयान कैसे कर रहे हैं। लेकिन ये तो धामधनी की असीम अनुकंपा में हुक्म है, जिससे इंद्रावती देख कर भी उनकी जुबान खामोश नहीं होती, वर्णन कर ही देती। धामधनी खुद अपने अंगों का वर्णन कैसे करे, श्यामा जी अपने अंगों का वर्णन कैसे करे। तो इंद्रावती को चुना कि चल इंद्रावती, तू कर, और तेरे अंदर मैं अपने दिल से हुक्म के रूप से बैठा रहूंगा, कराऊंगा मैं ही, लेकिन तू देख और कर। तेरा हुक्म तेरे श्रवण अंग में गूंजेगा,
और जो गूंजेगा उससे तू देख, और देख के फिर तेरी रसना गूंजेगी। ये बड़ा मधुर स्थिति है सुंदर सा। धामधनी का दिल हुक्म से इंद्रावती के श्रवण अंग में गूंज रहा है, और जैसे जैसे वो ध्वनि संगीत के साथ इंद्रावती के दिल में पहुंचता है, तो वो उसके लहरों के साथ श्यामा जी के स्वरूप का, नक्शे शिख तक का, चरणों के संग उसका दीदार करती है, उसको देखती है, निहारती है, निरखती है प्रेम से। और फिर धामधनी उसके दिल में ही बैठकर जो कुछ देखा वो उसकी रसना पे खुद बैठकर वर्णन कराते हैं। प्रत्यक्ष में इंद्रावती, करने कराने वाले तो अपने प्राण प्रीतम अक्षरातीत नूर जमाने। चरण तली लाख एड़ियां, उज्जवल रंग अति लाल, कहते छवि रंग चरण की, अजू लगत न हेड़े भाल। और जो रूहें सुनती भी हैं, अगर उनके दिल के अंदर ये भाला की तरह, नश्तर की तरह नहीं चुभा, तो सोच लेना अपनी निस्बत के बारे में। दिल चाही खूबी सलूकी, दिल चाही नरम छब, दिल चाहिया रंग खुशबोए, रही दिल चाही अंग भव। अब धामधनी का दिल तो नूर है, और नूर के गुण तो अब तक आप सबने अपने दिल में रख लिया। आपका तन निद्रा की अवस्था में भी रहे, और अगर कोई हस्त कमल आता है और आपको जगाता है और आपसे कहता है कि जरा नूर के गुण तो बता दो, तो ऐसे ही निकलेगा जैसे एक संगीत को स्विच ऑन कर दो तो बजने लगता है। वो ऐसा नूर का गुण हर आत्मा के दिल पर अंकित होता है। प्रेम, आनंद, सौंदर्य, एकत्व, आभा, कांति, चमक, छट, उमंग, उत्साह, उल्लास, ऊर्जा, प्रफुल्लता, शीतलता, चैतन्यता, कोमलता, माधुर्यता, संगीत, ज्योत, कृपा, ऐसे अनंत रूहों को रस पिलाने वाले धामधनी के दिल के गुण हैं। और ये इस प्रकार से हमारे दिल में स्मरण होना चाहिए कि किसी को भी, कोई भी सुंदर साथ है, कितनी भी गहरी निद्रा में रात्रि में सो रहा हो, और कोई आए रात, उसके स्वप्न में भी आए और उसको उठा दे और कहे नूर के गुणों का वर्णन कर, तो उसके मुख से बिना किसी रुकावट के वो निकलना चाहिए। ऐसी होती है आत्मा। तो उसके धामधनी के दिल में जैसा आता है, वैसे आत्मा के दिल में उसके खूबी, गुण, सलूकी, शोभा, दिल चाही नरम छप, और उसकी कोमलता, सुकुमारता, नाजुकी की छवि चरणों की, दिल चाहिया रंग खुशबू, उसका सुगंध, उसका रंग, रही दिल चाही अंग भव,
और हर अंग की जो छवि है उसके दिल की शाही होती है, इसलिए उसके दिल में अंकित रहती है। यो दिल चाहे बस्तर और दिल चाहे भूखन, जब जिन अंग दिल जो चाहे सो आगू ही बनियो रोशन। अब हर शोभा हर नूर जैसा धाम धनी ने दिल में लिया, वैसा रूहों के दिल में आया, और रूहों की नजरें जब उस चरण तली पे पड़े या अंग अंग पे पड़े, उसकी शोभा, उसके वस्त्र की शोभा, उसके आभूषणों की शोभा, उसके अंगों की शोभा बिल्कुल वैसे ही प्रकट होती है जैसा रूहों के दिल में आया। दिल में आया और शोभा पहले से ही बनी होती है। सो आगू ही बनियो रोशन, और वो उसका नूर झलकता है। जिन अंग जैसा भूखन दिल चाहिया सब होत, खिन में दिल और चाहत आगू तैसी करे जो। अब दिल ने विचारा कि ऐसा हो, तो जब देखा वैसा ही है, लेकिन देखते ही उसके दिल में आया कि इस भूखन की शोभा अगर ऐसी हो तो अभी दिल में आ ही रहा है कि शोभा जैसा सोचा वैसा आ गया। तो ऐसे आभूषणों के, वस्त्र के श्रृंगार, उसके नख, उसके चित्र, उसका नूर, उसका रंग बदलता रहता है, क्योंकि नूर के अंदर अनंत रंग हैं और वही रंग नगों के रूप में होते हैं। तो सबका रंग रहता है परम धाम में जिमी से अंबर के बीच में। जब आत्मा जो रंग देखना चाहे वो उस नूर के रंग को देख लेती है। खिन में श्रृंगार बदले बिना उतारे बदला। उतारना पहनना क्या होता है, वो तो बस नूर के रंग है। रंग तित भूखन नए नए रंग जो दिल चाह। अब जैसा नग चाहो, जैसा रंग चाहो, जैसा नूर चाहो, जैसी आकृति चाहो, जैसी नक्काशकारी चाहो, वैसा ही आपके चाहने के पहले ही बन के खड़ा हो जाता है। क्योंकि आपके अंदर की चाहना तो तब आती है जब धाम धनी दिल में लेते, और जैसा उनके दिल में लिया वो पहले से ही वो स्वरूप प्रकट हो जाता है। दिल चाही शोभा धरे, दिल चाही खुशबोए, दिल चाही करे नरमाई, जोत करे जैसी दिल। अब दिल के चाहे जैसा शोभा है वैसा प्रकट होता है, दिल के चाहे उसकी सुगंध आती है, और सुगंध भी अनंत प्रकार की होती है। यहां जैसे इस ब्रह्मांड में आपने देखा कि तरह तरह के फूलों की विध विध के खुशबू सुगंध होती है, तो परम धाम में तो फूलों की गिनती नहीं, और हर फूल जो धाम धनी के दिल का ही रंग का, नूर का स्वरूप है, उसके अंदर सुगंध भी अनंत है। तो दिल चाही शोभा धरे, दिल चाही खुशबोए, दिल चाही करे नरमाई, जोत करे जैसी दिल हो। और उसका जो नूर है वो वैसा ही होता है, उसका रंग भी वैसा ही होता है जैसा रूहों के दिल में होता है। रूहें बसत इन कदमों तले, जासों पाइये पहचान। सब रूहें नूर इन अंग को, ए नूर अंग रहमान। रहमान यानी अक्षरातीत राज्य। और श्यामा जी के चरणों में रूहें उनकी लाख की लीकों में बसती, और यही इनकी असल पहचान है, क्योंकि यही तो निस्बत है।
निस्बत इन चरणों से, और सब रूहें नूर इन अंग। अब श्यामा जी के चरणों के नूर का अंग होती हैं रूहें, और वो और उनके चरण का जो नूर है वो तो धामधनी अल रहमान अल मेहरबान साक्षात अक्षरातीत का नूर है। श्यामा जी धामधनी के नूर का स्वरूप है, नूर यानी दिल। ये जो अरवाहें अर्श की पड़ी रहे तले कदम, खान पान इनो इतही रूहें रहे तले कदम। अब ऐसी परम धाम की जो आत्माएं हैं वो तो इन चरणों के तले ही बसती हैं, रहती हैं, और इनका जो भोजन है, जल का पीना है, वो सब इन चरणों में ही होता है। खान पान इनो इतही, यानी कि ये सौंदर्य ही उनका खुराक है, ताम है, भोजन है, जल है, पानी पीना। रूहें रहें तले कदम, और सब आत्माएं इन चरण तली के तले ही बसती। या ही ठौर रूहें बसत, रात दिन रहे सनकूल, हक अर्स मोमिन दिल तिन निमक न पड़े भूल। और इसी चरण तली में रूहें बसती हैं, रहती हैं, वही उनका धाम है। रात दिन रहे सनकूल, और वहां वो चैन उनको मिलता है, करार मिलता है, आराम मिलता है, विश्राम मिलता है, और वो आनंदित रहती है, प्रसन्न प्रफुल्ल रहती, प्रफुल्लता उनके मुख पर, उनके दिल में रहती है। और इसीलिए उनका ये चरण कमल उनके दिल में बसते हैं, तो हक अर्स मोमिन दिल, ब्रह्म सृष्टियों का दिल में ये चरण कमल बसता है। तिन निमक न पड़े, और इस बात से कभी रूहें भूल नहीं करती, वो अच्छी तरह जानती है कि ये चरण तली तो मेरे दिल में बसते हैं, तभी तो मेरा दिल खिलवत होता है। हक कदम हक अर्स में, सो अर्स मोमिन का दिल, छूटे ना अर्स कदम जो याही की होए मिसल। तो धामधनी के चरण कमल जहां बसते हैं वही तो अर्श होता है, और वो अर्श मोमिनों का दिल होता है। छूटे ना अर्श कदम, अब आत्माओं के दिल से न कदम छूटता है, न अर्श छूटता है, क्योंकि ये धामधनी के चरणों के ही तो अंग हैं, उसी नूर के अंग हैं। ए चरण राखूं दिल में, और ऊपर हेडे लेके फिरो नैनन पर, और सिर पर राखूं। सुंदर साथ बड़े प्यार से इस चौपाई को ग्रहण करना। धामधनी के चरण कमल पर आत्म के दिल में बसता है, इसलिए आत्म के दिल में बसता है। और जो आत्मा का स्वरूप यहाँ पर है, उस पर आत्म का प्रतिबिंबित स्वरूप, उसके वक्ष स्थल पे मानो ये चरण कमल रहते हैं, क्योंकि वो हर घड़ी हर पल अपने इस तन के नयन को झुका से देखती रहती है, अपने छाती के पर धामधनी के चरण कमल, और अपने दिल के नैनों से देखती रहती है अपने दिल पर चरण कमल। ये चरण राखूं दिल में, और ऊपर हेड़े लेके फिरो नैनन पर, और हर आत्मा के नैनों पर श्यामा जी के ऐसे सुंदर चरण कमल का स्वरूप की छवि बसती है, और सिर पर राखूंगे।
और अपने सिर पर ये चरण कमल राखो, यानी कि मेरी मैं समाप्त हो जाती है जब धाम धनी के श्यामा जी के, हमारे सुबान के चरण कमल मेरे सिर पर आ जाते हैं। सिर तो ही मैं का स्वरूप है, जब धाम धनी के चरण कमल मेरे सिर पर आ गए तो मेरी मैं लुप्त हो गई। भी राखो बीच नैन के और नैनो बीच दिल नैन, भी राखो रूह के नैन में जो रूह पावे सुख चैन। तो पहले चरण में नैन है पर आत्म, तो पर आत्म के दिल में श्यामा जी के ये सुंदर चरण कमल बसते हैं और उनके नैनों का जो नैन है वो आत्मा है और नैनों बीच दिल नैन, और वो आत्मा का स्वरूप होता है और उस आत्मा के स्वरूप के दिल के नैन में जब वो चरण कमल आ जाते हैं जो रूह पावे सुख चैन। अब जब वो चरण कमल यहाँ पर आत्माओं के दिल में, सुंदर साथ के दिल में आता है तो आत्मा सुंदर साथ चैन और करार को प्राप्त होता है और हर घड़ी संकुल प्रफुल्लित रहती है, क्योंकि उसके आनंद में उमंग और उल्लास भरा होता है। श्री महामत कहे इन चरण को, राखों रूह के अंतस्करण, या रूह नैन की पुतली बीच राखों तिन तारण। महामती जी कहती हैं कि अपने दिल के अंतस्करण यानी दिल में राखो, तो पर आत्म के दिल में तो ये चरण कमल रहते हैं, या रूह नैन की पुतली, और जो यहां आत्मा है वो नैन रूपी पर आत्म की पुतली है। पुतली से ही तो देखा जाता है, नैन में देखने का कार्य तो पुतली करती है और वो पुतली उस चरण कमल को देखती है। तो आत्मा जब इल्म से देखती है तो पर आत्म के दिल में वो याद वैसे ही आती है जैसे परम धाम में वो उस स्वरूप को रखती थी। या रूह नैन की पुतली बीच राखों तिन तार, तो पुतली का जो दिल है वो तारा है और उस तारे के अंदर ही तो जो रूह का अंतस्करण है उसमें उन चरण कमलों को धारण कर लेती है साक्षात रूप से। अब वो उस दिल से कभी अलग नहीं हो सकती। न्यारा निमक न हो वही करने पड़े, आसिक को मासूक का कछु इन विधला क्या सो। बोलिए श्री प्राणनाथ, बोलिए श्री सत